हाय दोस्तों, आज फिर से मैं शंकर कुमार यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में फ्रैक्शन आधारित क्वेश्चन बताया था और उसी को लेकर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को समझते हैं। 1 सेकेंड से 2-3 सेकेंड तक आंसर आपकी आ जाएगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। जो फ्रैक्शन हमने बताया था पिछले क्लास में, उस फ्रैक्शन पर ध्यान देना है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग 157 पूर्णांक 1/7 का फ्रैक्शन तोड़ना है। आइए तोड़ते हैं। हमने बताया था कि 100% का फ्रैक्शन 1 होता है। तो 157 में से अगर 100 हम निकाल लेंगे तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा। बाकी बच गया 57 सही 1/7 पूर्णांक। 57 सही 1/7 का हमने लिखाया था कि फ्रैक्शन कितना होता है? 4/7 होता है। तो अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7 4 11 यानी 11/7। हमारा फ्रैक्शन निकल कर कितना आ गया? 11/7। हमको मेन चीज यही है, फ्रैक्शन निकालना अगर आ गया ना तो 3 सेकेंड में आंसर इसका आ जाएगा। मात्र 3 सेकेंड में। क्वेश्चन में कह रहा कि अगर किसी संख्या में, मान लीजिए संख्या हमारा क्या है? ये 7 है। 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना बन जाता है। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 4 11 4 जोड़ना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कितना? 64। यानी 4 का वैल्यू 64 आ गया। हमारा पिछले क्लास में हमने बताया था कि वास्तविक संख्या जो होता है वो नीचे वाला होता है। हमारा पूछ भी रहा कि संख्या क्या है, यानी वास्तविक संख्या हमारा क्या होगा। तो वास्तविक संख्या हमारा कितना है? 7 है। 1 का वैल्यू कितना होगा? 16। तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 16 7 112 आंसर। ठीक है। सिर्फ फ्रैक्शन अगर तोड़ना आ गया ना तो 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। टोटल क्वेश्चन मुश्किल से बड़ा सभी क्वेश्चन रहेगा ना तो 20 सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा। तो फ्रैक्शन को सिर्फ ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। तो हमारा संख्या क्या होगा? यानी कि वास्तविक संख्या पूछ रहा है। पिछला क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, सिर्फ अंक चेंज किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन तोड़ते हैं। 444 सही 4/9% का 100% का फ्रैक्शन कितना होता है? हम लोग जानते हैं 1 होता है। 200% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2 होता है। तो 400% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4 होगा। तो 444 में हम 400 निकाल लेंगे तो हमारा 400 का फ्रैक्शन कितना होगा? 4 होगा। बाकी मेरा कितना बच गया? 44 सही 4/9%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन 1/9 होता है। तो इसका 4 गुना है। तो फ्रैक्शन भी हमारा क्या होगा? 4 गुना होगा। यानी 4 से गुना करना पड़ेगा इसमें भी। तो कितना हो जाएगा? 4/9। तो जोड़ने पर कितना? 9 चौके 36 और 4 40/9। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 930 जोड़ दिया जाए। यहाँ जोड़ने से कितना जोड़ना पड़ेगा हमको? 9 से 40 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा कि 40 आएगा? 31 जोड़ना पड़ेगा। और हमारा क्वेश्चन में कितना है? 930 निकालना है हमारा रियल वैल्यू। रियल वैल्यू को वास्तविक संख्या होता है, यानी नीचे वाला 9।
9 को वैल्यू निकाल देना है। इनसे क्या गुना है, 31 दिया, फिर आम यानी 30 गुना है, इनसे भी 30 गुना कर दो, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 9 तिया 27 यानी 270 आंसर। अगर फ्रैक्शन तोड़ना आ गया ना तो चुटकी में आपका सॉल्यूशन मिलेगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक आप आंसर दे दीजिएगा। माइंड में कलम नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ जो भी है इसमें। अगर ये तोड़ना आप सीख गए ना तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में हल कर दीजिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में भी उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। हम बार बार ये क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ना कि आप फ्रैक्शन तोड़ना आ जाए, और आप इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप भी आसानी तरह से फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, तो हमारा संख्या क्या होगा। आइए फ्रैक्शन समझते हैं। 116 सही 2/3% फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो सबसे पहले 116 है, 100 का निकालेंगे। 100 का फ्रैक्शन कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है। समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरा पिछला वीडियो देखना जरूरी है। जोड़ेंगे कितना, 6 एकम 6 1 7 यानी 7/6। कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 16 यानी 1 का वैल्यू 16 है। तो निकालना हमारा कौन, संख्या हमारा वास्तविक कौन है, 6 है। 6 का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर 16 96। कितना आसान है। आइए दोस्तों अब टाइप थोड़ा चेंज किए। क्वेश्चन कह रहा कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो हमारा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा टाइप चेंज है लेकिन टेंशन लेने को नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन तोड़ना सीख जाइए। आपको 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बना लीजिएगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं। हमारा 2 परसेंटेज है ना, एक 37.5% और एक कितना है 20%। साढ़े 37% का फ्रैक्शन कितना होता है, तीन बटा 8। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। देखिए लंबाई मेरा कह रहा था बढ़ा दे, तो हम आगे की जानकारी के लिए, समझने के लिए हम प्लस कर देते हैं ताकि हमको आगे समझ में आए कि हमको ये बढ़ाया गया था लंबाई, और चौड़ाई को घटाया गया है तो माइनस इंडिकेट कर देते हैं ताकि हमारा आगे समझ में आए कि चौड़ाई हमारा घटाया गया था। तो आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर एरिया, यही ना होता है। वास्तविक और नहीं। देखिए कहा गया है कि आयत की लंबाई इतना % बढ़ा दिया जाए तो इतना % का फ्रैक्शन कितना है, 37.5% का 3/8, यानी कि हमारा पहले से वास्तविक हमने बताया था कि नीचे वाला जो होता है वास्तविक मान होता है। तो हमारा वास्तविक मान कितना है, लंबाई 8 है, लेकिन 8 का 37.5% बढ़ा दिया गया, यानी कितना बढ़ा दिया गया है, 3 बढ़ा दिया गया है। यानी पहले 8 था और अब 3 बढ़ा दिया गया है, तो 8 3 कितना हो गया हमारा 11। यानी लंबाई पहले 8 था लेकिन अब लंबाई को 11 कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार चौड़ाई में देखते हैं। चौड़ाई का रैंक 20% घटा दिया गया है, यानी चौड़ाई तो पहले 5 था लेकिन 5 का 20% 1 होता है, यानी 1 क्या किया गया,
4 हो गया, गुना कर देते हैं। 8 बचे 40, 11 चौक 44। यानी पहले मेरा क्षेत्रफल 40 था, लेकिन घटाने बढ़ाने के कारण अब क्षेत्रफल मेरा 44 आ गया। यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है? 4 बढ़ गया है। 4 बढ़ गया है तो 4 कितना पे बढ़ा है? 40 पे ना। 40 नीचे हो जाएगा। परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 4 से 4 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 10% मेरा आंसर हो गया। 10% कोची आया है, क्षेत्रफल बढ़ गया 10%। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसी प्रकार का टाइप है। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए? 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? फ्रैक्शन निकालिए। 40/100 2/5 होगा। वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा, और यहां निकल के क्या आएगा? क्षेत्रफल। वास्तविक और नहीं। हमारा पहले भुजा कितना था? 5 था, लेकिन 40% बढ़ गया। यानी 5 का 40% कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यानी पहले 5 था, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ के कितना हमारा हो गया? 7 हो गया। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। क्षेत्रफल भाई कितना बढ़ गया? 25 से 49 हो गया, कितना बढ़ गया? 24 बढ़ गया। तो 24 बढ़ गया कितना पे? 25 पे ना। परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत? काट दो। 25 चौके 100, 24 चौक 96। 96 क्या हो गया? परसेंट आंसर। यहाँ पे कोई दिक्कत? अगर कोई भी मैथ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए कि मेरे यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन सिर्फ उसी टाइप का है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 16.2/3% वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्च में कितना बदलाव होगा? यानी कह रहा है चीनी के दुकान से चीनी लाने गए तो देख रहे हैं कीमत हमारा बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है भाई? तो 16.2/3% हमारा बढ़ गया। जब चीनी के दाम बढ़ गया तो खरीदने वाला तो सोचेगा कि हम चीनी कम खरीदें, तो कम खरीदेगा तो कम खाएगा भी ना। तो वही कह रहा है कि वृद्धि होने की वजह से परिवार की खपत 20% घट जाती है। ठीक है, अगर 16.2/3% चीनी के दाम बढ़ता है तो परिवार 20% अपना जो खर्च कर रहा था उसी में कम कर देता है 20%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च में कितना परसेंट बदलाव हुआ? आइए समझते हैं।
16/2/3%। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/6। ठीक है, आप लोग को लग रहा हो कि 1/6 कैसे लिखा गया भाई? तो फ्रैक्शन आपको समझना होगा तो मेरा एक पिछले वीडियो देखना होगा। उस वीडियो में हमने पूरा फ्रैक्शन पर बात किया है कि फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। फ्रैक्शन निकालना अगर सीख गए ना तो कसम से कह रहे हैं आप 10 सेकेंड में क्वेश्चन को हल कीजिएगा। परसेंटेज का बहुत आसान है, कोई शॉर्ट मेथड है, बहुत कभी नहीं भुला पाइएगा। अगला परसेंट कितना है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। चीनी का कीमत कितना खपत हो रहा था चीनी, हमारा खर्च क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा पहला कितना खर्च हो रहा था, ये वास्तविक मान कितना बढ़ा था, यानी पहले हम कितना खर्च कर रहे थे। पहले हम कितना कर रहे थे? 6 कर रहे थे। ये जो हम फ्रैक्शन लिखे 1/6 वो कीमत का है। ध्यान दीजिएगा कि चीनी का कीमत में इतना % का वृद्धि हुआ है। गौर से देखिएगा, कीमत का फ्रैक्शन कौन है? 16/2/3। ये नहीं कि आप कीमत वाला में ये वाला पुट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका क्या है? 20% खपत का है। ठीक है, तो पहले हम 6 रुपए खरीद रहे थे ना, लेकिन अब हमारा 6 रुपया का इतना % बढ़ गया है तो हमको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा? 6 का इतना % कितना होगा? 1 होगा। यानी पहले 6 रुपया देते थे, अब हमारा 7 रुपया लगेगा, है ना। खपत हम पहले कितना कर रहे थे? देखिए 5 कर रहे थे, है ना। लेकिन 5 का 20% यानी 1 हम कम कर दिए। पहले हम 5 केजी, मान लीजिए 5 केजी हम पहले चीनी खा रहे थे, लेकिन दाम बढ़ने के कारण हमने 20% कम कर दिया, यानी कि हम कितना खा रहे हैं अब? 4 केजी खा रहे हैं, है ना। तो हमारा खर्च कितना हो गया टोटल? 6 × 30 और 7 × 28। यानी हम पहले 30 खर्च कर रहे थे, अब हम कितना खर्च कर रहे हैं? 28 कर रहे हैं, यानी 2 हम कम कर रहे हैं। 2 हम कम कर रहे हैं। कम हमारे ऐसा क्या अधिक से होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर कम है तो हम नीचे ज्यादा लिखेंगे, अगर ज्यादा है तो हम नीचे कम लिखेंगे, उल्टा होता है। % लाने के लिए 100। 1/15 कितना कटेगा? 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, यानी 20/3%। क्या होगा आंसर? एक चीज और, 20/3% जो हमारा खर्च है वो बढ़ गया है या घट गया है? हमारा खर्च घट गया ना। पहले हम 30 खर्च कर रहे थे, लेकिन अब हम 28 कर रहे हैं, तो 20/3 जो % हुआ वो हम अब खर्च कम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। कहीं भी दिक्कत होता है आप व्हाट्सएप पर रहिए, आपका सॉल्यूशन बहुत जल्द दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब जवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x y से 25% ज्यादा है, क्या है?
x जो है वो y से 25% ज्यादा है, तो y x से कितना परसेंट कम होगा, है ना। तो फ्रैक्शन कितना होगा 25% का, बताइए। 1/4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। x है, y है। x जो है y से 25% ज्यादा है। ज्यादा कौन है, x है ना, यानी x जो है ज्यादा है y से, तो y हमारा कितना है 4 है, तब तो 4 1 5 ज्यादा हो गया कौन, x। समझ में आया। करा x y से 25% ज्यादा है, तो ज्यादा कौन है x ना, तो y कम है, तो y 4 रहेगा, तब तो x ज्यादा 1 रहेगा 5। अब कह रहा है कि y x से कितना कम है, y जो है x से कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। तो कम हमेशा अधिक से अधिक कौन है भाई 5%। लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 20 25 100, यानी कि 20% क्या होगा हमारा आंसर। तो आज का क्लास इतना ही, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।